जिंदगी में हमें दो लोगों से सलाह जरूर लेनी चाहिए। पहले वो जो सफल हुए हैं, उन लोगों से हमें सीखना चाहिए कि जिंदगी में क्या करना चाहिए। दूसरे वो जो असफल हुए, उन लोगों से हमें यह सीखना चाहिए कि जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं वीरेंद्र बिश्नोई। आपको एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक गुरु को उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आपके गुरु कौन है, उनके बारे में हमें बताइए। तो जो गुरुजी थे वो कहने लगे कि मेरे तो इतने सारे गुरु हैं, किसके बारे में बताऊं। चलो मैं तुम्हें मेरे 3 गुरुओं के बारे में बताता हूं। जब मैं नया नया साधना में आया था, नया नया तपस्वी बना था, तो एक गांव से निकल रहा था। उस गांव में मुझे एक बालक दिखाई दिया। शाम का समय था, तो वो संध्या पूजन के लिए अपने हाथ में मोमबत्ती जला करके मंदिर की ओर जा रहा था। मैंने उसे बुला करके पूछा, बेटा ये बताओ कि इस मोमबत्ती में जो ज्योति है, जो प्रकाश हो रहा है, ये कहां से आया? इसको जलाने से पहले तो ये बंद थी, बुझी हुई थी, अंधेरा होगा, ये प्रकाश कहां से आया? बड़ा ज्ञानी अपने आप को समझ रहा था। उस लड़के ने तुरंत फूंक मार दी और मोमबत्ती बुझ गई और मुझसे पूछने लगा कि गुरुजी बताओ, वो जो ज्योति थी वो कहां गई? आपको दिखाई दी क्या? बस वैसे ही मुझे भी दिखाई नहीं दी जब ये आई थी। मेरा सारा ज्ञान चकनाचूर हो गया। कुछ महीनों बाद मैं एक तालाब के पास जा रहा था। वहां मैंने देखा कि एक कुत्ता जो था प्यासा था, वो पानी पीना चाह रहा था। वो बार बार पानी के पास जा रहा था और अपनी ही परछाई को देख करके डर रहा था और भौंक करके वापस आ रहा था। अब मैं वहीं रुक करके देखना चाह रहा था कि ये कुत्ता करेगा क्या। आखिरकार उस कुत्ते ने सांस निकाला, दौड़ा, भागा और जाकर के छलांग लगा दी। पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और वहां से लौट गया। उस दिन मैंने सीखा कि डर को भगाया जा सकता है अगर आप साहसी हैं तो। अगर कोई आपको डरा रहा है या आपके सामने डर हो, तो आप अपने अंदर से संकल्प लेकर आए कि मैं डर से बड़ा हूं, आपकी जीत हो जाएगी। और गुरु मुझे मिला। मैं ऐसे ही अपने तपस्या के दिनों में गांव से गांव जाता रहता था। एक गांव में पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी। वहां मैंने देखा कि एक व्यक्ति एक मकान की एक दीवार को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। मुझे लगा कि शायद कोई कारीगर होगा। मैंने उसे पूछा कि कारीगर भाई, यहाँ कोई ठिकाना मिलेगा जहां मैं एक रात रह सकूं? कोई मंदिर मिलेगा जहां जाकर के विश्राम करने के लिए कोई जगह मिल जाए? मंदिर के आंगन में, बाहर या कई सीढ़ियों पर, जहां पर भी विश्राम के लिए जगह मिले, मुझे विश्राम करना है। व्यक्ति मेरी ओर पलट करके कहने लगा कि मैं कारीगर नहीं हूं, मैं तो चोर हूं। बाबा, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ रहना आप पसंद करेंगे? मैंने उस चोर के यहाँ पर 5 रातें बिताई, क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी, आराम करने के लिए जगह चाहिए थी। 5 रातें वहीं रुका और जब भी वह रात को चोरी करने जाता तो मुझसे क्या कर जाता था कि देखना, आज तो चोरी करके ही आऊंगा। 2-3 रातें तो वो कुछ नहीं कर पाया, खाली हाथ आता था। एक रात फिर से जा रहा था और कह रहा था कि देखना, इस बार जरूर चोरी करके आऊंगा। उस रात जब वो आया तो कुछ सामान चुरा कर लेके आया। मैंने कहा, देखो गलत बात है चोरी करना, लेकिन उसने बोला, आपने देखा नहीं, मैं लगातार प्रयास करता रहा और मेरी जीत हो गई। उस दिन मैंने सीखा कि प्रयास करते रहो तो जीत सुनिश्चित है। लेकिन अगली सुबह मैंने अपने आप से सीखा। मैं राजा के सैनिकों को बता दिया कि यहाँ वो चोर रहता है और उस चोर को भी बता दिया कि मैं कहने जा रहा हूँ कि तुम चोरी करते हो, क्योंकि तुम्हें प्रायश्चित करना होगा, सही इंसान बनना होगा, क्योंकि तुमने ही मुझे सिखाया कि प्रयास करने से जीत मिलती है। इसलिए मैं भी तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि एक अच्छे रास्ते पर चलोगे तो अच्छी वाली जीत मिलेगी, वरना ऐसे ही चोरी करते रहे तो एक दिन कारागार के पीछे बस सड़ते रह जाओगे। राजा ने भी उसको बुलाया और उसको समझा दिया। उस दिन के बाद में उसने चोरी करना छोड़ दिया। मेरे कई गुरु रहे और मैं खुद भी स्वयं का गुरु कई बार बना। खुद को सिखाने समझाने का प्रयास करता रहा। जिंदगी आपके अपने आप में सबसे बड़ा गुरु है। जितना आप सीखते चले जाएंगे, उतना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे।